नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे होंगे सभी। लास्ट क्लास में कैलेंडर के टाइप सेकंड की हमने बात की। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो कैलेंडर का थर्ड टाइप है। कौन सा? जो कैलेंडर का हमारा थर्ड टाइप है वो है दो या दो से अधिक वर्षों में वार ज्ञात करना। क्लियर है? टाइप से अगर प्रश्नों के प्रकार समझ में नहीं आए ना, माइंड में नहीं घूमने लगे, तो आपको पढ़ना बेकार है। जिस तरह से अपन पढ़ रहे हैं ना, टाइप का नाम आते ही आपको ये हो जाना चाहिए कि इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। बाकी व्याख्या में अपन आप करा, जैसा कि हमने देखा है दो या दो से अधिक वर्षों के अंदर वार ज्ञात कर, तो निश्चित रूप से आपके लिए ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो आपको 5 मार्च 2010 का वार दे दिया हो और आपसे 5 मार्च 2050 का वार हो। इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं और इसी प्रकार के प्रश्न होंगे। इसी प्रकार के प्रश्न होंगे। 5 मार्च 2010 का वार दे दिया है और 5 मार्च या 10 फरवरी कोई भी तिथि दे देगा, आगे के लिए पूरी वार पूरी। वर्षों का अंतर कितना भी हो सकता है, कम से कम 2 का हो सकता है, अधिकतम कोई सीमा नहीं हो। क्लियर है? तो आपको दिमाग में यह होना चाहिए कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। बाकी व्याख्या तो अपन कर लेंगे। तो इस प्रकार के इसमें प्रश्न बनते हैं। अब इनकी व्याख्या से देखते हैं कि इस टाइप में कितने प्रकार के मुख्य रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें बच्चों 3 प्रकार से मुख्य रूप से प्रश्न पूछे। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। नंबर एक, जब प्रश्न में दिनांक व माह समान हो। ठीक है, वर्ष तो अलग रहेगा ही, है ना। वर्ष अलग हो, वर्ष अलग अलग हो, ये तो रहेंगे ही। वर्ष तो अलग अलग, सभी में अलग अलग रहेंगे, तीनों प्रकार में। बात ये आती है दिनांक माह समान है ऐसे में। क्लियर है? क्या कहा है? जब प्रश्न में दिनांक व माह समान हो और वर्ष क्या हो? अलग अलग। ऐसे एक तो ये प्रश्न, अर्थात आपके लिए देगा 1 जनवरी 2012 को रविवार है। क्लियर है? तो 1 जनवरी 2030 को क्या वार हो? ऐसे प्रश्न। दिनांक समान है, माह समान है, अलग अलग क्या है? वर्ष अलग। क्लियर है? दूसरा जो इसमें प्रश्न बनता है बच्चों, वो बनता है दिनांक अलग, दिनांक व, ऐसा कर लेंगे, दिनांक व वर्ष अलग हो, माह समान हो। माह क्या होंगे? समान हो। क्लियर है? 2 चीजें अलग होंगी, दिनांक और वर्ष, लेकिन माह क्या होगा? समान होगा। जैसे इसी प्रश्न को रिपीट करते हैं। 1 जनवरी 2012 को रविवार है, तो 20 जनवरी 2025 को क्या वार हो? आ रही मेरी बात समझ में? यहां पर देखिए, दिनांक अलग हो गई, यहां पर 1 जनवरी है, यहां पर 20 जनवरी, लेकिन है जनवरी ही। माह दोनों में क्या है? समान है, वर्ष अलग अलग। क्लियर है? तीसरा जो टाइप होगा इसका, वो होगा तीनों अलग होंगे। तीनों क्या होंगे? अलग होंगे। तीनों अलग अलग होंगे। अब तीनों अलग अलग का मतलब आप समझते ही हैं, दिनांक भी अलग होगा, माह भी अलग होगा और वर्ष भी अलग होगा। क्लियर है? तो हम इन तीनों को अच्छे से व्याख्यात्मक रूप से देखते हैं एक बार, और किस प्रकार से प्रश्नों को हल करते हैं उसकी हम बात करें। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब प्रश्न में दिन व माह समान हो और वर्ष क्या हो? अलग अलग। क्लियर है? आइए प्रारंभ करते हैं इसे। देखिए, प्रश्न आपसे लैंग्वेज के रूप में घुमाया जा सकता है, बाकी उसका अर्थ एक ही होता है। वो पूछना क्या चाहता है वो एक ही चीज होती है। केवल आप उस लैंग्वेज को अच्छे से देखें कि क्या लैंग्वेज दी हुई है,
हो सके समझने की कोशिश करें, अगर नहीं समझ में आए तो आपको सीधा जो वर्ष, दिनांक और माह देखना, सीधे प्रश्न को हल करने लग जाएंगे वार को देख। क्लियर है? ठीक, जो मैंने आपको तीन तरीके बताए हैं, तीन टाइप बताए हैं, तीनों में दो दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, बढ़ते क्रम में भी और घटते क्रम में। बढ़ते क्रम में आप जानते हैं प्लस करते हैं दिए गए बार में, और घटते क्रम में माइनस करते हैं, तरीका एक ही है दोनों का। क्लियर है? सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क पड़ता है, बढ़ते क्रम के लिए प्लस और घटते क्रम के लिए माइनस। ठीक है, तो देखिए एक प्रश्न की बात कर रहे हैं, यदि 3 मार्च 2010 को रविवार है। कितने मार्च? 3 मार्च 2010 को रविवार है, तो बताओ 3 मार्च 2025 को क्या वार होगा? कुछ भी हो सकता है, 25, 18, 17, 15, जो कोई भी हो सकता है। क्लियर है? एक बार यहां पर अपन 12 करते हैं, ताकि जो दो तरीके होते हैं इसके वो भी आप कॉन्सेप्ट से समझ सकें। ठीक है, तो देखिए 25 को भी देख लेंगे एक बार। देखें तो ये प्रश्न आ गया है, हमने देखा कि दिनांक समान है और माह भी समान है, लेकिन अलग अलग क्या है? वर्ष अलग अलग है। अब हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि जब हम साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं, ठीक है, जब हम साधारण वर्ष से कहां जाते हैं? अगले वर्ष। जो एक बेसिक जो आपने पढ़ा था, कैलेंडर का जो बेसिक पढ़ा था, वहां से आपको याद करना होगा कि जब हम साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं तो सामान्यतः एक बार प्लस कर देते, या उस पिछले वर्ष में जाते हैं साधारण वर्ष से तो एक बार माइनस कर देते। वहीं जब हम लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं तो 2 बार प्लस कर देते। यही पढ़ा था अपन ने। विशेष कंडीशनों में 29 फरवरी वाली जो कंडीशन थी वो आप अच्छे से एक्सप्लेन मैंने की है वहां पर, कि हो सकता है कि लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाते समय एक ही बार प्लस करना पड़े, या हो सकता है साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाते समय 2 बार प्लस करने पड़े, वो विशेष कंडीशनों में होती। ठीक है ना? देखिए यहां हमने देखा है कि 3 मार्च ये समान ही है, आपको सीधा करना है वर्षों में अंतर। क्या करना है? वर्षों में अंतर। आपने देखा कि सर जो वर्षों में अंतर आया है वो 2 का आया है। कितने का आया है? 2 का। दूसरी चीज आपने देखी कि वर्षों में जो 2 का अंतर आया है ना, उनमें एक लीप वर्ष और आ गया। वो लीप वर्ष क्या आया है? 12 आया। क्या आया है? 12। अब बात यह है कि 12 में जब हम 3 मार्च पर पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब 29 फरवरी हमने क्रॉस की। 29 फरवरी हमने क्या किए? क्रॉस की। इसका मतलब एक उसका जुड़ जाता है। तो मेरी बात ध्यान से समझना कि जो वर्ष आए हैं वर्षों का अंतर, और प्लस इसमें करना है जितने लीप वर्ष आए हैं, तो लीप वर्ष कितने आए? इसमें 1 आए हैं। विशेष कंडीशनों में ध्यान रखना, यदि फरवरी काउंट नहीं हुई है तो नहीं किया जाएगा प्लस। क्लियर है? तो देखिए एक यहां से हम इस प्रकार समझ सकते हैं, हम यदि हम 2010 से 2011 में जा रहे होते हैं तो एक बार प्लस हो जाता है। क्लियर है? और 2011 से 2012 में जा रहे होंगे तो कितने बार प्लस होंगे? एक बार प्लस होंगे होगा। लेकिन यहां पर हमने क्या किया है कि ये 29 फरवरी और हमको चलना पड़ा है, 3 मार्च का दिया हुआ है ना यहाँ। कितने मार्च का? 3 मार्च का। एक बार हम इसको 3 फरवरी देख लेते हैं। एक बार यहाँ पर क्या कर लेते हैं अपन? फरवरी देख लेते हैं, थोड़ी देर के लिए अच्छे समझ में आ जाएगा। 3 फरवरी कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 3 फरवरी करनी पड़ी। 3 फरवरी आपने कहा 3 फरवरी यहाँ पर 2010 दो, यहाँ पर 12, तो सीधा वर्षों में अंतर निकाला, और जो वर्षों में अंतर आया है हमने देखा 3 फरवरी जो 2012 लीप वर्ष है, लेकिन 29 फरवरी से पहले की डेट पूछी है, तो हम सीधा 2 प्लस कर देंगे रविवार में। हमारा वार आ जाएगा बुधवार। क्या जाएगा? बुधवार आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर क्या डेट थी? यहाँ पर थी 3 मार्च। क्या थी? 3 मार्च। और यहाँ पर भी क्या है? 3 मार्च। ये प्रश्न है अपना। अब यहाँ पर जब हम फरवरी के बाद कहाँ जा रहे हैं? मार्च में जा रहे हैं, तो 29 फरवरी क्रॉस करना पड़ रहा है, इसलिए ये नियम तो है ही, ये नियम तो है ही। तो यहाँ पर 1 प्लस और करना पड़ जाएगा, क्योंकि फरवरी 29 फरवरी इसी में आ रही है, तो हम सीधा 1 प्लस करेंगे। कितने हो गए? 3 हो गए। कितने हो गए हैं? ये 3 हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको रविवार में कितने प्लस करने पड़ेंगे? अब 3 प्लस करने पड़ेंगे। 3 प्लस जब आप करेंगे सोम मंगल बुध गुरुवार, सोमवार मंगलवार बुधवार, क्या जाएगा? बुधवार आ जाएगा। और यहाँ पर जब 2 प्लस कर रहे थे तो मंगलवार आ रहा था। ठीक है, 2 प्लस करने पर क्या आ रहा था?
मंगलवार, और इसमें यदि 3 प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। अब इसी प्रश्न को देखिए दूसरे तरीके, दूसरा क्या है, दूसरे देखिए यहां पर 12 है। अब यहां पर आप कुछ भी वर्ष ले लीजिए, कितना भी वर्ष ले लीजिए, आप यहां पर ले लीजिए 2025, 2025 ले लिया आपने। वर्षों में अंतर देखो बच्चों, कितने का आया है, 15 का आया है, 15 वर्षों का अंतर आ गया है। अब देखिए 15 वर्षों के अंतर में आप इसमें एक बार लीप वर्ष देखिए, कितने लीप वर्ष हैं। आपने कहा कि सर 12 है, 16 है, 12, 16, 20, 24, कितने, 4 लीप वर्ष हो, प्लस 4 और कर, जितने लीप वर्ष आए हैं प्लस 4 और कर, ठीक है। वर्षों में अंतर भाई, अगर मान लो इस 15 का 15 वर्ष साधारण होते तो 15 बार प्लस करते अपन, लेकिन 4 इसमें ऐसा हो गया कि एक और बार प्लस एक्स्ट्रा करना पड़ता है ना, उनमें 4 कर दिए, कितने हो गए, 19 हो गए, कितने हो गए, 19। अब 19 में आपने क्या किया, 7 का भाग दिया तो कितना आया अपने पास, 2 और 5, 5 से इसमें बचा है। सोमवार में, सॉरी रविवार में, जो रविवार वार दिया है उसमें कितने प्लस कर दो, 5 प्लस कर दो, क्या आ जाएगा, शुक्रवार आपका वार आ जाएगा। 5 प्लस करने पर क्या आएगा, शुक्रवार वार अपना आ जाएगा। तो यहाँ पर 2025 क्या पढ़ने, अब यहाँ पर कोई भी कर लो, जो आपका मन करे वो वार कर लीजिए, आप वो डेट डाल लीजिए। आप यहाँ पर आप डाल लीजिए 2090, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितने वर्षों का अंतर है, 80 वर्षों का अंतर है। कितने वर्षों का, 80 वर्षों का अंतर है सर। वर्षों में अंतर कितना है, 80 वर्षों का है। अब हम एक एक वार को गिनेंगे, काउंट करेंगे, एक एक लीप वर्ष को काउंट करेंगे, समस्या होगी। अब 80 वर्षों में लीप वर्ष कितने आने चाहिए, 80 वर्षों में लीप वर्ष कितने आने चाहिए। हमें यदि कहें कि सर जो लीप वर्ष है वो 4 वर्ष में एक बार आता है, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में एक बार आता है। एक बार थोड़ा देखें, जो लीप वर्ष होता है वो 4 वर्ष में एक बार आता है, 4 वर्ष में एक बार आता है, एक होता है, क्लियर है। वहीं लीप वर्ष 3 वर्ष बाद आता है, कितने वर्ष बाद आता है, 3 वर्ष बाद आता है। ये चीज याद रखना, लीप वर्ष 4 वर्ष में एक बार आता है, जबकि कितने वर्ष बाद आता है, 3 वर्ष बाद आता है, ठीक है। वहीं दूसरी चीज हम देखें, विशेष परिस्थितियों में यह है कई बार 8 वर्ष में आता है और 7 वर्ष बाद आता है। विशेष परिस्थितियों में 8 वर्ष में आता है और 7 वर्ष बाद आता है। विशेष परिस्थितियां क्या होंगी, जैसे हमारे पास 1896 है, क्या है, 1896, यहाँ पर ये लीप वर्ष है, क्या वर्ष है, ये लीप वर्ष है। अगर अब हम कहें कि 4 वर्ष में आता है, अगर 4 इसमें जोड़ते हैं अपन, इसमें 1900 हो जाते हैं बच्चों, कितने हो जाते हैं, 1900 हो जाता है ये। और जो 1900 शताब्दी है, लीप नहीं है, साधारण शताब्दी, तो इसका मतलब 4 वर्ष में तो आया नहीं, फिर अपने को 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 1904 हो गई ये। 1904 में लीप वर्ष आया है, तो यहाँ पर कितने वर्ष में आया है, 8 वर्ष में, कितने वर्ष बाद आया, 7 वर्ष बाद आया, क्लियर है। वहीं दूसरे हम देखेंगे जो शताब्दी होती है, शताब्दी को कैसे पता लगाएं कि वो है साधारण या लीप। तो वर्षों में तो हम 4 का भाग दे देते हैं साधारण और लीप का पता लगाने के लिए, अगर पूरा चला जाता है तो वह लीप है, अन्यथा वह साधारण है। जबकि शताब्दी में हम 400 का भाग देते हैं, कितने भाग देते हैं, 400 को। जैसे मान लो आपके पास है 1800 शताब्दी है, आपसे पूछा जाता है लीप है या साधारण है, तो आप कहेंगे सर इसमें 400 का भाग देना पड़ेगा हमको। 400 का भाग दिया आपने, गया 16 4 बार, तो शेषफल कितना बचा आपके पास, 2 बच जाएगा, तो क्या आ गया, साधारण शताब्दी, लीप नहीं। आ रही है मेरी बात समझ में आपको। दूसरा हम देखें, लीप वर्ष होता है बच्चों, वह 100 वर्षों के समूह में, लीप वर्ष जो होते हैं 100 वर्षों के समूह में कितने होते हैं, आप कहेंगे सर 100 वर्ष हैं। अब 100 वर्षों में हम 4 का भाग देंगे, 25 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 बार। की 100 वर्षों के समूह में 25 वर्ष होते हैं, तो गलत है। 100 वर्षों के समूह में लीप वर्ष 24 होते हैं, क्यों, क्योंकि आपने कहा कि देखो 100 वर्ष है अपने पास, 96 में भाग दो कितने का, 4 का, तो आपके पास प्राप्त कितना हुआ, 24 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 24। जैसे आपने 96 में 4 जोड़े हैं तो 100 हो गए ना, कितने हो गए वो, 100 हो गए। अब जो 100 हो गए तो 100 में आपको कितने भाग देना पड़ेगा, 400 को भाग देना पड़ेगा, जो एक शताब्दी, और जो 400 जो शताब्दी है वो साधारण है ना कि लीप, इसलिए 100 वर्षों के समूह में कितने लीप होते हैं, 24 होते हैं। जबकि 400 वर्षों के समूह में, देखो इस चीज को लिख लेना थोड़ा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप, है ना। और उसके बाद एक चीज और लिखनी है आपको कि 100 वर्षों के समूह में, 100 वर्षों के समूह में लीप वर्ष होते हैं 24 और साधारण वर्ष होते हैं 76। वहीं 400 वर्षों के समूह में लीप वर्ष होते हैं 97
और साधारण वर्ष होते हैं, ठीक है। 24 के आधार पर तो 400 वर्षों में 96 होने चाहिए थे, लेकिन जो 400वां जो वर्ष है वो एक लीप 400वां जो शताब्दी है वो लीप शताब्दी +1 हो जाता है, ठीक है। यहीं अगर हम बात करें 76 के आधार पर तो यहाँ तो 400 वर्षों में 304 लीप साधारण वर्ष होने चाहिए थे, लेकिन एक यहाँ पर माइनस हो जाता है लीप के रूप में, इसलिए यहाँ पर कितने बचते हैं, 303 बच जाते हैं। क्लियर हो गई बात। अब वापस आ जाते हैं अपने प्रश्न पर। हमने एक चीज यहाँ पर सीखी है कि लीप वर्ष निकालने के लिए अगर आपसे पूछा जाता है कि 40 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, तो आप कहेंगे सर 4 का भाग देंगे तो 10 लीप। आपसे कहा 50 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, आपने कहा सर 4 का भाग देंगे 12 लीप। आपसे कहा है कि 150 में लीप वर्ष कितने हैं, आपने कहा सर 4 का भाग देंगे हम 3 30 37 लीप वर्ष हैं। यही तो करोगे ना आप। यहां तक समझ में आ गया। अब अपने प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न क्या कहता है अपना देखिए। प्रश्न जो है हमारा वो ये है, ये नहीं है, ये वाला है। क्लियर है। कहता है कि 3 मार्च 2010 को रविवार है, तो 3 मार्च 2090 को क्या वार है। तो आपने कहा कि सर वर्षों में अंतर निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या अपना, वर्षों में अंतर निकालना। वर्षों में अंतर कितना आ गया, 80 का आ गया। 80 का वर्षों में अंतर आया है। 80 में लीप वर्ष कितने हो गए, 80 में लीप वर्ष कितने हो गए। आपने कहा सर 4 का भाग देते हैं। 80 में आपने 4 का भाग दिया तो आपने कहा सर 20 बार गया, तो 80 और 20 कितने हो गए, 100 हो गए हैं। 80 और 20 कितने हो गए हैं, 100 हो गए हैं। अब 100 में आपने क्या किया, 7 का भाग देना। जो शेषफल बचेगा उसे प्लस कर देंगे किसमें, रविवार में। 100 में आपने भाग दिया कितने का, 7 का। आपने कहा सर 7 एकम 7, 3 शेषफल बचा है यहाँ पर। 3 और 0 कितने हो गए, 30 हो गए। 7 चौका 28। शेषफल कितना बचा, 2 शेषफल बच गया है। अतः जो हमारा 2 शेषफल बचा है वो यहाँ पर काम आने वाला है। जब रविवार में हम +2 करेंगे, सोमवार मंगलवार हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आप 2010 का वार दिया हुआ था और निकाला किसका, 2090 का वार निकाला है। सेकंडों में प्रश्न होंगे, सेकंडों में, आपको टाइम पता ही नहीं चलेगा कब प्रश्न हो गया। सबसे पहला काम आपको, चलिए एक और प्रश्न करते हैं यहाँ पर, है ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। एक और प्रश्न देखें हम, तो देखिए ये प्रश्न है 1 जनवरी 1926 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 1995 को वार बताओ। 26 का वार दिया हुआ है, 95 का पूछता है, कितने वर्षों का अंतर हो गया। तो सबसे पहले हम ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं बच्चों, अंतर निकालते हैं। अगर हम 95 में से -26 करते हैं तो आप पाते हैं 9 69। क्या पाते हैं, 69 वर्षों का अंतर आया है। 69 वर्षों में बच्चों हम लीप वर्ष देखेंगे तो हमने कहा 4 एकम 4, 2 बच गए, 7 चौका 28, 17। 17 और जोड़ दीजिए इसमें, किसमें, 69 में आपने 17 जोड़े, कितने हो गए हमारे पास, ये 86 हो गए। कितने हो गए, 86। अब 86 को आप सप्ताह में कन्वर्ट कर लीजिए। 7 का भाग देंगे सप्ताह में कन्वर्ट करने के लिए। मैंने आपको बेसिक में बता दिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ कैलेंडर में बताया था कि जब हम 7 का भाग देते हैं तो शेष दिनों की संख्या बच जाती है। किसी भी संख्या, किसी भी वार में 7 के गुणे जोड़ने घटाने से उसके वार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 7 का भाग दिया आपने, 7 एकम 7, कितने बचे, 1 बचा, 7 दूनी 14, शेष पर कितना हो गया, 2। तो यहाँ आपको सोमवार में +2 जोड़ेंगे, सोमवार में प्लस कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 7 एकम 7, 1 7 दूनी 14, ठीक है, 2 जोड़ेंगे मंगलवार बुधवार, तो आपको उत्तर क्या आ जाएगा, 1995 को बुधवार आ जाएगा। टेंशन है कहाँ। एक बार इसी प्रश्न को आप घटते क्रम में और देखें क्यों, तो थोड़ा इसके बारे में आप ये भी कह सकते हैं कि हमने इसकी खोज भी की एक तरह से। मान लो 1 जनवरी 1995 को बुधवार है, क्लियर है। पूछा है 1 जनवरी 1926, तरीका वही है। वर्षों मंत्र कितने का है, कितने वर्षों, 69 का। 69 में लीप कितने थे, 17 थे। टोटल जोड़े कितने हो गए, 86 हो गए। शेषफल कितना आया था हमारे पास, 2 आया था। शेषफल कितना आया था, 2। अब बुधवार में से -2 कर दो, क्या आ जाएगा, सोमवार आ गया। टेंशन खत्म, ठीक है। तो इस प्रकार के इसमें प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट जो हमारा इसमें इस टाइप का जो नेक्स्ट प्रकार है वो है
कि जब तारीख तो क्या हो, समान हो, लेकिन माह और अलग क्या हो, माह और वर्ष अलग हो, तब ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे। तो देखिए अब जो तरीका तो ही रहेगा, अब कुछ भी नहीं है, तरीका ये रहेगा। उसके बाद जब आपने पहला जो टाइप पढ़ा है, दूसरा जो टाइप पढ़ा है, वहां से आपको कुछ चीजें उठानी पड़ेगी। दूसरा टाइप पढ़ा था, वहां से कुछ चीजें उठानी पड़ेंगी, वो चीज यहां पर अप्लाई करनी। देखिए प्रश्न है आपके पास 5 मार्च 2001 को रविवार है। 5 मार्च 2001 को क्या वार है, रविवार है। तो बताओ 5 अप्रैल 2007 को क्या वार हो। 5 मार्च 2001 को क्या है, रविवार, 5 अप्रैल 2007 को वार पूछ रहा है। आपने देखा कि सर दिनांक तो क्या है, समान है, अलग क्या है, माह और वर्ष। तो तरीका वही है, आपको सबसे पहले आपको करना है क्या, वर्षों में अंतर बच्चा, किसका क्या निकालना है, वर्षों में अंतर। आपने देखा, आपने कहा सर 6 का आ गया, कितने का आ गया, 6 का आ गया है। अब 6 में आपने देखा कि लीप वर्ष कितना है, तो आपने कहा सर 4 का भाग दिया है, 4 का भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, तो लीप वर्ष हो गए इनमें 1। टोटल कितने हो गए, 7। 7 में 7 का भाग दिया, शेषफल क्या बचा हमारे पास, 0 बच जाता है। ठीक है, शेषफल क्या बचता है, एक बार जाने के बाद 0 बचता है। तो अब जो 0 आया है, रविवार में प्लस 0 करो, रविवार में प्लस 0 को यहां समझना है, तो आपको प्राप्त क्या होगा, रविवार ही प्लस 0 करने पर रविवार ही प्राप्त हुआ। अब ये रविवार जो आया है ना बच्चों, ये आया है 5 मार्च 2007। समझो, जो ये रविवार आया है, ये रविवार आया है 5 मार्च 2007 का आया है। तो हमें पता चला 5 मार्च 2007 को क्या वार है, रविवार। अब याद कीजिए टाइप सेकंड को 2 या 2 से अधिक महीनों के अंदर वार ज्ञात करना। 5 मार्च का दिया हुआ है, 5 अप्रैल पर जाना है। 5 मार्च का वार दिया हुआ है, 5 अप्रैल पर जाना है, अप्लाई कर दीजिए, फटाफट उत्तर आ जाएगा। मार्च के बाद क्या आता है, मार्च के बाद क्या आता है बच्चों, आपने कहा सर अप्रैल आता है, क्लियर है। मार्च कितने दिन की होती है, आपने कहा सर मार्च 31 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 31 दिन की होती है। 5 मार्च का वार दिया हुआ है, तो 5 से आगे 31 पर जाने के लिए कितने दिन और चलना पड़ेगा आपको, तो आपने कहा सर 26 और चलना पड़ेगा। ठीक है, 26 आपने कहा 26 और 26 का मैं लिख रहा हूं 5, क्यों लिखा 5, 7 का भाग दिया, 3 बार गया, 5 से, क्लियर है। उसके बाद अपने पास किसका पूछा गया है, 5 अप्रैल का पूछा गया, 5 और जोड़ दीजिए, 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए। 10 में 3 7 का भाग दिया, 3 शेषफल बचा। 3 शेषफल जो बचा है उसे किस में जोड़ना है बच्चों, आपको रविवार में। किसमें, रविवार में। जब आप 3 रविवार में जोड़ेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार आपका उत्तर। दिक्कत है कोई, वापस देखो एक बार, तरीका वो ही है। पहले सबसे पहले वर्षों में अंतर निकाला है अपन ने, वर्षों में अंतर निकाल कर इस प्रकार से किया। अब जो यहाँ पर जो वार आएगा उसी तारीख और उसी माह का आएगा जो यहाँ पर था, केवल वर्ष चेंज हो जाएंगे, केवल वर्ष चेंज हो जाएंगे। इस तरीके से हम पहुंच गए 5 मार्च 2007 पर। 5 मार्च 2007 को हमारा क्या वार था, रविवार ही। ठीक है, 5 मार्च 2007 और भी कुछ वार हो सकता था, लेकिन यहाँ पर प्रश्न के अनुसार रविवार ही आया था। उसके बाद हम 5 मार्च से कहां जा रहे थे, 5 अप्रैल में जा रहे थे, क्लियर है। अब इसी प्रश्न का अपडेट कर सकता है वो घटते क्रम में, तो घटते क्रम आप जानते ही हैं, यहाँ पर जो +3 क्या है, -3 कर देंगे, बाकी प्रश्न वही को रहे। क्लियर हो गई बात। तो नेक्स्ट जो अपना तीसरा और इसमें जो बचता है उसकी और बात कर लेते हैं अपन। तीसरा जो है, जब तीनों अलग अलग हों, जब प्रश्न में तीनों अलग अलग हो, तिथि भी अलग हो, माह भी अलग हो, है ना, और वर्ष भी अलग हो। वर्ष तो अलग रहेगा ही। तो एक प्रश्न देखते हैं, यदि 7 अगस्त 1906 को रविवार था, 7 अगस्त 1906 को क्या वार था, रविवार था। तो बताओ 17 अक्टूबर 1960 को क्या वार होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा। 1906 का वार दिया है 7 अगस्त का, और 1960 का आपसे वार पूछा।
अब हम सभी जानते हैं कि जब वर्षों में अंतर निकालेंगे तो हम सबसे पहले जो वार पर पहुंचने वाले हैं बच्चों, वो पहुंचने वाले हैं हम 7 अगस्त। किस पर पहुंचने वाले हैं? 7 अगस्त 1960 पर पहुंचने वाले हैं अपन। और जब 7 अगस्त 1960 पर पहुंच जाएंगे तो टाइप सेकंड के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, 2 या 2 से अधिक महाकेंद्र वार ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न हमारा 17 अक्टूबर पर आ जाएगा। सबसे पहले तरीका देखा है कि वर्षों में अंतर कितने का है। आपने कहा सर जो वर्षों में यहाँ अंतर आ रहा है वो 54 वर्षों का अंतर। कितने वर्षों का? 54 वर्षों का जो अंतर आ रहा है। तो 54 वर्षों में आपने कहा इस 54 वर्षों में 54 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? तो आपने देखा यहाँ पर 4 का भाग दिया है, तो आपने कहा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितने बचे? 14 हो गया, 4 तिया 12, कितने आ गए? 13 वर्षों का वर्ष जो इसमें लीप है। 1906 से लेकर 1960 तक कितने लीप हैं? 13 लीप हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, बाकी आपको चेक नहीं करने बार बार। आपने कहा है 8 12 16 20 24 28 32 36, ठीक है, 40 44 48, 48 के बाद 52 और 52 के बाद क्या है? 56। कितने हो गए? 3 6 9 12 और 1 13। तो कितने लीप वर्ष आ गए यहाँ पर? 13 लीप वर्ष। 54 में प्लस 13 और जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 67 हो। कितने हो गए? 67। अब 67 में भाग दे दीजिए 7, ठीक है। 67 में 7 का भाग दिया आपने तो कितनी बार जाएगा? आपने कहा सर 9 बार गया। शेषफल कितना बच गया सर? 7, 4 बच। कितना बच गया? 4। अब 4 को रविवार में जोड़ दीजिए, प्लस 4 कर दीजिए किसमें? रविवार में। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। उत्तर क्या है आपका? गुरुवार आया है। अभी उत्तर नहीं आया है, गुरुवार। जो गुरुवार आया है वो 7 अगस्त 1960 का आया है। 7 अगस्त 1960 का आया है। हमको जाना कहाँ है? 17 अक्टूबर 1960 पर जाना। 17 अक्टूबर को बाहर निकाल। एक बार वापस इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसे हम करते आ रहे हैं, वर्षों में अंतर निकाला। वर्षों में अंतर है 54। 54 वर्षों में लीप वर्षों का अंतर निकाला, 4 का भाग दिया। लीप वर्ष कितने हैं? कितने थे? 13 थे। 13 को जोड़ दिया। भाई कुछ किताबों में दूसरे तरीके से दिया हुआ है इसको, कुछ किताबों में दूसरे तरीके से दिया हुआ है कि इसमें से 13 घटा दीजिए, जितने लीप वर्ष है उतने घटा दीजिए और फिर उनके 2 गुने जोड़ दीजिए, तो भी वो 67 आने वाला है। अपन सीधा कर रहे हैं कि माना कि 54 वर्ष सभी का सभी साधारण थे, 54 दिन आगे जाना पड़ता अपने को। उसके बाद हमने देखा कि 54 वर्षों में 13 लीप वर्ष हैं जिनमें एक बार का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो वो 13 और जोड़ दिए, 67 हो गए। 67 में अपन 7 का भाग दिया, शेषफल हमारे पास क्या बचा? 4 बचा है। 4 हमने जोड़ दिया जिस बार जो वार दिया हुआ है और उसमें जोड़ने पर हमें उत्तर क्या आया? गुरुवार। क्लियर है? उसके बाद हमने देखा है कि 7 अगस्त 1960 का तो आ गया है, हमको जाना कहां पर? 17 अक्टूबर 1960 को जाना है। तो क्या करेंगे? आपको ही करना पड़ेगा सेकंड टाइप वाला, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। क्लियर है? अगस्त कितने का? 7 अगस्त का वार दिया हुआ है, हमको आगे जाना है, पूरे आगे जाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? 7 अगस्त यानी 31 दिन में से 7 माइनस करना पड़ेगा। 31 में 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 24। कितने? 24 दिन आपको आगे जाना पड़ेगा। आप अगस्त का 24 ना लिखकर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 24 में 7 का भाग देंगे तो 3 शेषफल बचता है। वही सितंबर है जो सितंबर 30 दिन का होता है, आप यहाँ पर 2 प्लस करेंगे सितंबर के लिए। यहाँ पर आपको जो 17 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर के आप 3 प्लस करते हैं, क्योंकि 17 में 7 का भाग दिया, 2 बार गया, 3 शेषफल बचा। तो टोटल हुआ 3 और 3 छेड़ 2 कितने हो गए? 8 हो गए हैं। अब 8 में आपने फिर वापस 7 का भाग दिया। देखो 7 के जब योग 7 से अधिक चला जाएगा ना, तो आपको 7 का भाग देना पड़ेगा। वापस 7 का भाग दिया, एक बार गया है और एक ही शेषफल हमारे पास बचा है। शेषफल काम में लेना है, एक शेषफल बचा है। अब जो एक शेषफल जो बचा है, इसमें 1 प्लस कर देना गुरुवार में। क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। क्या और आ गया? शुक्रवार। इसमें 2 प्रोसेस करनी पड़ेंगी जब ये सारी चीजें अलग अलग होंगी, ठीक है ना। ये अलग अलग इस प्रकार के प्रश्नों में 2 प्रोसेस करनी पड़ेंगे आपको। जब तारीख माह समान होते हैं तो एक ही प्रोसेस में काम हो जाता है, लेकिन जब अलग अलग हो जाती है चीजें तो आपको 2 प्रोसेस करनी पड़ेंगी, जो इस प्रकार से। समझ गए मेरी बात को? तो इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं यहाँ पर 2 से अधिक वर्षों के अंदर वार ज्ञात करना, आपको कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से समझाया है। 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं।
ठीक है। और तीनों प्रकारों में आपने देखा तरीका एक ही अप्लाई किया अपन ने। हाँ, ये बात अलग है कि सभी में घटते और बढ़ते क्रम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि हमने किया है सभी में। प्रश्न में अब लैंग्वेज आपसे घुमा कर पूछ सकता है, बाकी तरीका यही है और इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट मेरी तरफ से क्लियर है। अब आप खुद मेहनत कीजिए और एग्जाम्पल बनाइए, इनके प्रश्नों को हल करने की कोशिश, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।